राम का विवाह सीता से हुआ, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से तथा शत्रुघ्न का विवाह चतुर्कीर्ति से हुआ। महारानी, राजा से आप अपने पुत्र के राज तिलक के लिए कहिए। राम का क्या होगा? उनसे कहिए कि वो राम को 14 वर्ष का वनवास दे। माते, इतनी सी बात के लिए पिताश्री को चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी आदेश हो मुझे सहर्ष स्वीकार है। मैं इस अन्याय को कदापि नहीं सह सकता हूँ। मैं देखता हूँ आपका राज तिलक कौन रोकता है। मैंने तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण की। यदि मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ तो भरत मेरा अंतिम संस्कार नहीं करेगा। कौशल्या उन्हें कक्ष में ले आईं। अकस्मात राजा दशरथ को बीती घटनाएं एक एक करके याद आने लगीं। एक समय जब राजा दशरथ युवक थे, वो आखेट हेतु वन में गए। उस वन में एक वृद्ध दंपत्ति रहता था, जो अंधा तथा चलने में असमर्थ था। उनका एक पुत्र था श्रवण कुमार, जो माता पिता की सेवा के प्रति पूर्ण समर्पित था। एक दिवस जब वो अपने माता पिता को अपने साथ ले जा रहा था, रास्ते में उन्हें प्यास लगी। उसने टोकरी नीचे रख दी एवं जल की खोज में निकल पड़ा। एक छिछले कूप में जब उसे कुछ जल दिखा तो वो जल लेने हेतु कूप में उतर गया। उधर से निकल रहे राजा दशरथ ने बिना कूप में देखे ये सोचा कि वहां हिरन है। तुरंत ही उन्होंने स्वर्ग की दिशा में शब्दवेधी बाण चला दिया। बाण श्रवण कुमार के सीने में लगा। वो वहीं चित्कार करते हुए गिर पड़ा। चित्कार सुनकर राजा दशरथ स्तब्ध रह गए। मुझे क्षमा कर दो। मेरा नाम श्रवण कुमार है। मेरे अंधे माता पिता वहाँ। ये उनकी परिकल्पना से परे था। तत्काल उन्होंने श्रवण कुमार से क्षमा मांगी। श्रवण कुमार ने राजा को जल देकर उसे उसके माता पिता को पिलाने के लिए कहा। जल लेकर राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे। मेरा चलाया हुआ बाण आपके पुत्र को जा लगा एवं वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अंधे माता पिता के नेत्रों में अश्रु भर गए। श्रवण कुमार के पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि वो भी वृद्धावस्था में इसी प्रकार रहेंगे। वृद्धावस्था में वही दुख तुम्हें प्राप्त हो। ये दृश्य राजा दशरथ के मस्तिष्क में कौंध गया। मैं अपने पाप का फल भोग रहा हूँ। उन्होंने कैकेयी को सब कुछ बताया। ये सब सुनकर कैकेयी असहाय हो रुदन करने लगी। उधर मंत्री सुमंत्र श्री राम को वन में छोड़कर अयोध्या वापस लौटे। हे सुमंत्र, मेरा पुत्र मुझसे दूर चला गया है। महाराज, धैर्य रखिए। राम अपने वनवास के पश्चात सुरक्षित लौट आएंगे। राजा दशरथ विक्षिप्त से हो गए। उन्होंने मौन धारण कर लिया तथा निरंतर राम के विषय में सोचने लगे। सत्यवादिता, त्याग तथा छोटों का ध्यान रखना राम के जन्मजात गुण थे। श्री राम धैर्य तथा सेवा भाव की प्रतिमूर्ति थे। उनका जीवन दूसरों के सुख हेतु समर्पित था। राम, सीता तथा लक्ष्मण वन की ओर चल दिए, जो गोदावरी नदी के किनारे था। वो तीनों दंडकारण्य में पहुंचे।
वो एक अत्यंत घना वन था। मेरे प्रिय बंधु राम, मैं एक शिकारी हूँ तथा मेरा नाम गुह है। मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। जब तक तुम इस उपवन में हो, मेरी सेवा स्वीकार करो। श्री राम ने गुह को गले से लगा लिया। गुह ने श्री राम के लिए भोजन की व्यवस्था की। सुनो गुह, अब जब हम वन में रहने आ गए हैं तो ऋषि मुनियों की तरह रहना होगा। हमें इस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। हमें मात्र कंदमूल तथा फल खाने चाहिए। जब श्री राम तथा सीता वृक्ष के नीचे सोते थे तो लक्ष्मण वहां पहरा देते थे। मेरे भाई लक्ष्मण, तुम भी तनिक विश्राम कर लो। पहरा देने के लिए मैं हूं ना। गुह, तनिक इन दोनों की ओर देखो। अयोध्या के राजकुमार श्री राम तथा जनक पुत्री सीता धरती पर सो रहे हैं। आज इन दोनों को इस दशा में देखकर मुझे अत्यंत दुख का अनुभव हो रहा है, एवं मैं दुखी अवस्था में सो कैसे सकता हूँ। गुह तथा लक्ष्मण श्री राम तथा सीता की निद्रावस्था के समय पहरा देते। लक्ष्मण ने श्री राम तथा सीता के वास हेतु बांस तथा पत्तियों की सहायता से अत्यंत सुंदर कुटिया का निर्माण किया। अब ये कुटिया ही उनकी निवास स्थली थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वन के निवासियों के साथ ऋषि मुनि श्री राम के दर्शन हेतु आने लगे। राम, तुम्हें यहाँ पाकर हम सब धन्य हो गए। हमारा यह उपवन पावन और आलोकित हो गया। हे प्रभु, इस वन में बहुत सारे राक्षस हैं जो हमें कष्ट पहुंचाते हैं। हम यहाँ चैन से नहीं रह सकते हैं। इन राक्षसों ने हमारा जीना दुभर कर दिया है। आप चिंता मत कीजिए। अब आप लोगों को इस वन में कोई नहीं सताएगा। मैं आपकी रक्षा करूंगा। सब लोग श्री राम का आभार प्रकट कर वहां से चले गए। श्री राम दंडकारण्य तथा वहां रहने वाले लोगों की रक्षा करने लगे। उधर महल में राजा दशरथ श्री राम के जाने के पश्चात अत्यंत दुखी रहने लगे। वो बीमार हो गए तथा शैया पर पड़े रहने लगे। हर समय विक्षिप्तों की भांति राम का नाम रटते रहते। राम, हे राम। महल के वैद्यों ने हर प्रकार की औषधियों से राजा दशरथ का उपचार करने का प्रयास किया, किंतु उनकी बीमारी कम नहीं हुई। राजकुमार भरत अपने पिता को इस दशा में देखकर अत्यंत दुखी थे। वैद्य जी, आप इस राज्य के सबसे होनहार वैद्य हैं। आप किसी भी तरह पिताश्री को ठीक कीजिए। प्रिय युवराज, सुनो, मुझे तुम्हारी दशा का पूरा भान है। यदि महाराज शारीरिक रूप से बीमार होते तो मेरी औषधि अवश्य काम करती, किंतु वो मानसिक रूप से बीमार हैं। तथापि मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा। भारत के दुख की कोई सीमा नहीं थी। अगले दिवस भारत अपने पिता से मिलने आए, किंतु उन्होंने अपने पिता को मृत पाया। दुख से उनका हृदय फट पड़ा। महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार शीघ्र ही सभी दिशाओं में फैल गया। वनवास काट रहे श्री राम को भी अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला। श्री राम स्वयं को संभाल नहीं पाए तथा रो पड़े। लक्ष्मण पर तो मानो वज्रपात हो गया। अंतिम क्षणों में श्री राम ना तो अपने पिता को देख पाए, ना ही उनका अंतिम संस्कार कर पाए। वो माता कैकेयी को दिया वचन जो निभा रहे थे। 14 वर्षों के वनवास के उपरांत ही वो महल में प्रवेश कर सकते थे। महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार उनके सबसे कनिष्ठ पुत्र शत्रुघ्न ने किया। राजकुमार भरत को राजपाट संभालने की तनिक भी इच्छा नहीं थी,
किंतु उन पर अपने परिवार तथा मंत्रियों का दबाव था। राज्याभिषेक करेंगे। प्रिय पुत्र, तुम कब तक इस दशा में रहोगे? इस साम्राज्य को संभालने का उत्तरदायित्व अब तुम्हारा है। चलो अपना राजभार संभालो, हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। माते, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, परंतु साथ ही मैं अपने पिता का भी बहुत आदर करता था। मेरे लिए मेरे बड़े भाई श्री राम मेरे पिता के समान हैं। उनकी अनुपस्थिति मेरे लिए असहनीय हो गई है। ये महल उनके बिना सूना लगता है। क्या आप चाहती है कि मैं अपने पिता की मृत्यु तथा भाई के वनवास को भूलकर अपना राज्याभिषेक करवाऊं? नहीं माते, नहीं। इन परिस्थितियों में मैं राजा बनने की कभी सोच भी नहीं सकता। भैया वहां जंगली पशुओं से भरे वन में भाभी के साथ एक कुटिया में घास फूस से बने एक बिछौने पर कष्ट से सो रहे हैं, तो मैं अपनी आत्मा पे बोझ लिए किस तरह आराम से सो सकूंगा? भरत, तुम अयोध्या के राजकुमार हो। तुम इस महान वंश के वीर पुत्र हो। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम हिम्मत मत हारो। यदि इस तरह रहोगे तो कोई भी तुम्हारा राज्य छीन लेगा। तुम जानते हो तुम्हें राजा बनाने के लिए मैंने कितने कष्ट उठाए हैं। मैंने इसके लिए हर तरह का त्याग किया है। माते, ये किसी तरह का त्याग नहीं बल्कि स्वार्थ है। मैंने पिताश्री से यह सीखा है कि एक क्षत्रिय को स्वार्थी नहीं बल्कि परोपकारी होना चाहिए। एक राजा को अपनी नहीं दूसरों की खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। यही उसका धर्म है। और भ्राता राम ने मात्र आपके सुख के लिए राज्य को त्याग के एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। अतः इस महान राज्य का राजा बनने का अधिकार उन्हीं को है। मैं राजा बनने के लिए अपने सिद्धांतों का बलिदान नहीं कर सकता। तो तुम नहीं चाहते कि मैं जीवित रहूं? ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। मैं चाहूंगा आप सदैव जीवित रहें, किंतु आपने यदि मुझे बाध्य किया तो मैं ये महल छोड़कर चला जाऊंगा। कैकेयी शांत हो गई तथा उसके पश्चात वो कुछ भी नहीं कह पाई। भरत श्री राम की खोज में दंडकारण्य की ओर चल पड़े। भरत को देखकर श्री राम अति प्रसन्न हुए तथा उन्होंने उन्हें अपने गले से लगा लिया। भरत, तुम्हें देखकर अति प्रसन्नता हुई। भैया, पर आपको इस दशा में देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। हर अयोध्यावासी आपकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहा है। कृपया आप सब मेरे साथ चलिए। यदि आप नहीं चलेंगे तो मैं भी यहीं आपके साथ रहूंगा। वहां महल में मेरा दम घुटता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पिताश्री की मृत्यु का कारण मैं हूं और आपकी परेशानियों के लिए भी मैं स्वयं ही दोषी हूं। भरत की आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो पड़ी। भरत, अब तक जो कुछ भी घटित होता आया है उनका कारण तुम कतई नहीं हो। ये सब घटनाएं तो पूर्व नियोजित थीं। और फिर यदि हम सब लोग जंगल में आकर रहने लगेंगे तो राजपाट चलाने वाला कौन बचेगा? भरत, तुम धीरज रखो। यदि तुम यहाँ आ जाओगे तो फिर माताओं का ध्यान कौन रखेगा? शत्रुओं को इस समय का अनुचित लाभ उठाने का अवसर मत दो। भ्राताश्री, आप मेरे पिता समान हैं। मैंने तय किया है कि इस जीवन में तो मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा और ये निर्णय उनके लिए एक शिक्षा होगी जिन्होंने ये षड्यंत्र रचकर हमें इस परिस्थिति तक पहुंचाया है। मुझे ना तो राज्य चाहिए और ना राज्य का सुख। मैं आपके बिना अयोध्या वापस लौट तो रहा हूं, परंतु भ्राताश्री, अगले 14 वर्षों तक वहां सिंहासन पर आप ही का अधिकार रहेगा। कृपया अपनी चरण पादुकाएं दीजिए। मैं उन पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित करके आप सबके अयोध्या वापस लौटने तक राज्य की बागडोर संभालूंगा। श्री राम तथा लक्ष्मण ये सुनकर अचंभित हो गए। माता सीता को भी भरत की ये बात सुनकर आश्चर्य हुआ। भरत, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम स्वप्न लोक में हो? अयोध्या नगरी को हमारे पिताश्री ने अपने प्रताप से एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। राजगद्दी पर तुम मेरी चरण पादुकाएं कैसे रख सकते हो भला? अयोध्या के राजा आप ही हो सकते हैं और केवल आप ही गद्दी पर बैठने के अधिकारी हैं। मैं कभी किसी और को उस गद्दी पर बैठने की अनुमति नहीं दूंगा। कृपा करके मुझे अपनी चरण पादुकाएं दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ। लक्ष्मण ने अपने छोटे भाई भरत को गले से लगा लिया। भैया, पादुका भरत को दे दीजिए। भरत ने अपने भ्राता श्री राम के चरण छुए तथा उनकी चरण पादुका को अपने शीश पर रख लिया।
श्री राम की चरण पादुका लेकर भरत अयोध्या नगरी पहुंचे। सारे अयोध्या वासियों की उपस्थिति में श्री राम की चरण पादुका का राज्याभिषेक कर उन्हें राजगद्दी पर स्थापित कर दिया तथा अपने भ्राता की अनुपस्थिति में भरत साम्राज्य संभालने लगे। मार्गदर्शन करेंगे। दिवस व्यतीत होते गए। श्री राम दंडकारण्य छोड़कर एक दूसरे वन पंचवटी आ पहुंचे। पंचवटी एक अत्यंत ही मनोरम अरण्य था। वहां स्वच्छ नदियां तथा निर्मल झरने थे। वहां पशु पक्षी निर्भीक होकर अपने जीवन का आनंद लेते थे। नदी के तट पर स्थित सुंदर वाटिका के पुष्प वायु की मंद प्रवाह के साथ अठखेलियां किया करते थे। उन पुष्पों की मनमोहक सुगंध पूरे वातावरण में व्याप्त थी। ये मनमोहक सुंदर अरण्य श्री राम तथा सीता के मन को शांति प्रदान करता था। दक्षिण भारत में स्थित मनमोहक अरण्य पंचवटी में लक्ष्मण ने एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण किया। एक दिवस जब श्री राम अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे, तब एक राक्षसी की दृष्टि उन पर पड़ी। वो उसी क्षण श्री राम पर मोहित हो गई। राक्षसी लंकाधिपति रावण की बहन शूर्पणखा थी। श्री राम को मोहित करने के विचार से उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वो श्री राम की ओर चल पड़ी। हे मानव, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? श्री राम ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। वो अपने धनुष को व्यवस्थित करने में ही तल्लीन रहे। ऐसा प्रतीत होता है तुम्हें अपनी खूबसूरती पर घमंड है। एक सुंदर नारी तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? शूर्पणखा की बात सुनने के पश्चात भी श्री राम ने उसकी ओर अपनी दृष्टि नहीं फेरी। मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि तुम्हें किसी मदद की आवश्यकता है तो मुझसे कहो। व्यर्थ में अपना समय नष्ट मत करो। मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मुझसे विवाह करोगे? श्री राम पर शूर्पणखा की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो उसी प्रकार अपने धनुष को व्यवस्थित करने में लगे रहे। तुम समझो कन्या, मैं एक विवाहित पुरुष हूँ। सीता मेरी पत्नी है। मैं उसके अतिरिक्त किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। अच्छा तो ये होगा कि तुम अपने लिए किसी अन्य सुयोग्य वर को ढूंढ लो। शूर्पणखा की दृष्टि कुछ ही दूरी पर अपने कार्य में तल्लीन लक्ष्मण पर पड़ी। लक्ष्मण पर मोहित हो वो उनके पास आई। हे युवक, तुम तो बहुत ही सुंदर हो। मैं तुमसे विवाह करूंगी। तुम मुझसे विवाह करोगे ना? लक्ष्मण क्रोधित हो उठे, परंतु अपने क्रोध पर संयम रखते हुए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तुमने सुना नहीं? एक सुंदर नारी तुम्हारे सामने खड़ी है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम यहाँ से चली जाओ, अन्यथा तुम्हारी नाक काट दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे ऐसे बात करो? उसी समय माता सीता कुटिया से बाहर आई। सीता की सुंदरता देखकर शूर्पणखा ईर्ष्यावश जल उठी। तो तुम हो सीता। मेरे इस सारे अपमान का कारण केवल तुम ही हो। तुम्हें मारकर मैं इन दोनों पुरुषों से विवाह कर सकती हूँ। शूर्पणखा सीता को मारने के विचार से उनकी ओर झपट पड़ी। ये देखकर
श्री राम अचंभित हो गए। लक्ष्मण, इसके ऐसे व्यवहार के लिए इसे दंडित करो। हाँ। लक्ष्मण ने तत्काल ही शूर्पणखा की नासिका काट डाली। कटी हुई नाक से रक्त प्रवाहित होने लगा। शूर्पणखा चिल्लाती हुई अपने राक्षसी रूप में आ गई। श्री राम तथा लक्ष्मण ये देखकर चकित हो उठे। तुम्हारा अपमान करने का साहस किसने किया? मैं उसके सैकड़ों टुकड़े कर दूंगा तथा उसके रक्त से सूखी धरती को भिगो दूंगा। मारीच, मैं उसकी सुंदर पत्नी सीता का अपहरण करके अपने साथ लंका नगरी में लेकर आना चाहता हूँ। तुम्हें इस कार्य में मेरी मदद करनी ही होगी। तीर लगते ही मारीच अपने स्वरूप में आ गया। दो मानव इस ओर आ रहे हैं। दिखने में तो वो सज्जन प्रतीत होते हैं। पता लगाओ कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। राजा दशरथ विक्षिप्त से हो गए। उन्होंने मौन धारण कर लिया तथा निरंतर राम के विषय में सोचने लगे। इन राक्षसों ने हमारा जीना दुभर कर दिया है। आप चिंता मत कीजिए, अब आप लोगों को इस वन में कोई नहीं सताएगा। भरत अपने पिता से मिलने आए, किंतु उन्होंने अपने पिता को मृत पाया। दुख। प्रिय पुत्र, इस साम्राज्य को संभालने का उत्तरदायित्व अब तुम्हारा है। भ्राताश्री, आप मेरे पिता समान हैं। मैंने तय किया है कि इस जीवन में तो मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। तुम हो सीता। मेरे इस सारे अपमान का कारण केवल तुम ही हो। तुम्हें मारकर मैं इन दोनों पुरुषों से विवाह कर सकती हूँ। लक्ष्मण ने तत्काल ही शूर्पणखा की नासिका काट डाली। सुनो तुम दोनों, तुम तो तुच्छ मानव मात्र हो। तुमने मेरी बात न मानकर मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। मैं राजाओं के राजा अपने भ्राता रावण से कहकर तुम्हें ऐसा दंड दिलवाऊंगी जो तुम जीवन भर नहीं भूल पाओगे। भैया, अब हमें सावधान रहना चाहिए। न जाने कौन कब किस रूप में सामने आ जाए। श्री राम इस घटना के पश्चात सावधान हो गए तथा सीता को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। अपमान से आहत शूर्पणखा रुदन करती हुई अपने भ्राता रावण के दरबार की ओर चल पड़ी। भ्राता, देखिए तो, मेरी नाक को पंचवटी में रहने वाले एक मानव ने काट दिया। तुम्हारा अपमान करने का साहस किसने किया? मैं उसके सैकड़ों टुकड़े कर दूंगा तथा उसके रक्त से सूखी धरती को भिगो दूंगा। वो दोनों भाई हैं। बड़े का नाम है राम तथा छोटे का नाम लक्ष्मण। राम ने ही मेरी नाक काटने का आदेश दिया था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, उसका नाम सीता है। केवल उसी के कारण उन दोनों ने मेरा अपमान किया। आपको राम और लक्ष्मण को दंड देना ही होगा तथा सीता को भी मत छोड़िएगा। उसका नाम सीता जब है। शूर्पणखा ने सीता का नाम लिया तो रावण को लोगों के द्वारा किया जाने वाला सीता की सुंदरता का वर्णन स्मरण हो आया। उसने सीता तथा अयोध्या के राजकुमार राम के साथ विवाह के विषय में भी सुन रखा था। वो बहुत समय से सीता से मिलने को आतुर था। सीता को बंदी बनाने का ये उसके लिए एक उचित अवसर था। सीता के विचार ने उसके मन को व्यथित कर दिया। उसे श्री राम तथा लक्ष्मण के पराक्रम का भान था तथा वो ये भी जानता था कि उन्हें पराजित कर सीता को पाना असंभव है। अब उसका एक ही उपाय था, कुटिलता से सीता का अपहरण करना। इस हेतु रावण ने अपने मामा मारीच से मिलकर एक षड्यंत्र रचा। बताओ मारीच, कैसे हो तुम? मैं कुशल से हूँ रावण। यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हें यहाँ देखकर मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मारीच, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम एक महान सम्राट हो, बताओ तुम क्या चाहते हो? मारीच, मैं अयोध्या के राजकुमारों को पाठ पढ़ाना चाहता हूँ। किसे? राम को? हाँ, राम को तथा उसके भ्राता लक्ष्मण को भी। श्री राम का नाम सुनते ही मारीच भय से थर-थर कांपने लगा। तुम्हारा चेहरा क्यों बदल गया? तुम भयभीत हो गए?
हम शूरवीर हैं, हम राक्षस जाति से हैं, हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। भयभीत तो मानवों को हमसे होना चाहिए। रावण, जैसा तुम सोच रहे हो, राम साधारण मानव नहीं है। वो एक सज्जन पुरुष है। उसे पराजित करना असंभव है। उसके पास देवताओं द्वारा दिए गए सभी अस्त्र शस्त्र हैं तथा वो उन सब के प्रयोग में दक्ष भी है। विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डाल रही मेरी माता का संहार उसी राम ने किया था। तुम मूर्ख हो। हमें उसे मारने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। रावण, क्षमा करो। वो अपना राजपाट त्याग कर एक संत की तरह वनवास कर रहा है। मारीच, मैं उसकी सुंदर पत्नी सीता का अपहरण करके अपने साथ लंका नगरी में लेकर आना चाहता हूं। तुम्हें इस कार्य में मेरी मदद करनी ही होगी। रावण, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम सब राम के क्रोध से बच नहीं पाएंगे। यदि तुमने इस कार्य में मेरी सहायता नहीं की तो तुम अभी ही मारे जाओगे। मारीच कुछ भी नहीं कह पाया। रावण के समक्ष वो असहाय सा चुपचाप खड़ा रहा। प्रिय मारीच, मेरी बात सुनो। कुछ उपाय करके राम तथा लक्ष्मण को कुटीर से दूर ले जाओ। उनके वहां से जाते ही मैं कुटीर के पास पहुंच जाऊंगा तथा सीता का अपहरण कर लूंगा। रावण, ये कार्य मुझसे नहीं होगा। यदि हम राम से युद्ध करते हैं तो और बात है, परंतु अपनी शक्ति का प्रयोग कुटिलता के लिए करना अच्छी बात नहीं है। सुनो मारीच, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास कई युक्तियां हैं तथा तुम ये कार्य संपन्न कर सकते हो। तुम इस समय मेरे सामने चतुर बनने का प्रयास मत करो, अन्यथा तुम अपने प्राण गंवा बैठोगे। मारीच, तुम एक सुंदर हिरण का रूप धारण कर कुटीर के पास जाओ। मैंने सुना है कि सीता को हिरणों से तथा पक्षियों से बहुत प्यार है। राम तथा लक्ष्मण जब तुम्हारे पीछे हो जाएं, तो तुम दोनों को भ्रमित करते हुए वन के भीतर तक ले जाओ। मैं सीता का अपहरण कर लूंगा। जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही करूंगा। मारीच भली भांति जानता था कि उसका अंत निश्चित है। यदि उसने ये कार्य नहीं किया तो रावण के हाथों मारा जाएगा, यदि किया तो श्री राम के हाथों। उसने श्री राम के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त होना उत्तम समझा। हे स्वामी, कृपया यहाँ आइए। सीते, क्या बात है? झाड़ियों के पास उस हिरण को तो देखिए, कितना चमकदार है। ये तो एक सुनहरे हिरण सा दिखता है। क्या आप उसे मेरे लिए पकड़ कर लाएंगे? अवश्य, मैं जाकर उसे पकड़ता हूँ। देखना होगा कि वो हिरण वास्तविक है अथवा नहीं। यदि वास्तविक है तो पकड़ लूंगा, अन्यथा वापस आ जाऊंगा। तुम कुटिया के पास रहकर सीता का ध्यान रखना, मैं शीघ्र आता हूँ। श्री राम मृग को पकड़ने के लिए निकल पड़े। मृग के रूप में मारीच उन्हें चकमा देने लगा। अंततः श्री राम उस मृग को निशाना बना पाने में सफल हो ही गए। तीर लगते ही मारीच अपने स्वरूप में आ गया तथा श्री राम की वाणी में लक्ष्मण को पुकारने लगा। पुकार सुनकर माता सीता ने लक्ष्मण को श्री राम की सहायता हेतु जाने को कहा। माता सीता की सुरक्षा हेतु कुटिया के बाहर एक घेरा बनाकर लक्ष्मण वहां से चले गए। समीप ही छुपा रावण एक साधु का वेश बनाकर सीता से भिक्षा मांगने आ पहुंचा। सीता माता भिक्षा लेकर उस साधु रूपी रावण के विवश करने पर लक्ष्मण रेखा पार कर उसके समीप आई। रावण अपने स्वरूप में आ गया तथा बलपूर्वक माता सीता को अपने पुष्पक यान में बिठाकर वहां से उड़ चला। मार्ग में वृद्ध जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, परंतु रावण ने उसे घायल कर दिया। सीता की खोज में भटक रहे श्री राम को जटायु ने ये वृतांत सुनाया। लंकाधिपति रावण ने माता सीता से विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान ब्रह्मा के श्राप के कारण वो बल का प्रयोग नहीं कर सकता था। माता सीता ही पूर्व जन्म में वेदवंती थी, जो भगवान ब्रह्मा के इस श्राप का कारण बनी थी। कालांतर में मिथिला नगरी के एक कृषक को हल चलाते समय एक पेटी मिली, जिसे उसने राजा जनक को सौंप दी।
उस पेटी में एक बालिका थी जो सीता थी। यही वो कारण था जिससे रावण सीता माता से बलपूर्वक विवाह नहीं कर सकता था। घने वन को पार करते हुए श्री राम तथा लक्ष्मण को एक बार शबरी नामक एक भक्त मिली। शबरी उन्हें अपनी कुटिया में ले गई। उसने प्रभु राम का यथोचित सत्कार कर स्वयं का चखा हुआ मीठा बेर खाने को दिया। प्रभु राम ने सहर्ष उन जूठे बेरों को स्वीकार किया। रावण सीता का अपहरण कर लंका की ओर प्रस्थान कर गया। सीता को खोने के पश्चात राम पूर्णतः हताश हो गए थे। भैया मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, परंतु आपके नेत्रों में आंसू नहीं देख सकता। मैं अपना जीवन आपके लिए त्याग दूंगा। राम ने अपने अनुज को गले से लगा लिया। लक्ष्मण, अब हम कहाँ जाएंगे? किससे सहायता मांगेंगे? भैया, जटायु ने हमें बताया था कि रावण का रथ दक्षिण दिशा की ओर गया है, अतः हमें भी दक्षिण दिशा की ओर चलना चाहिए। अन्य कोई भी आपके समान प्रभावशाली नहीं है। आपको और माँ सीता को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। चिंतित न हो, आप पूर्व में ही सभी कठिनाइयों का सामना कर चुके हैं। यदि आप निराश हो जाएंगे तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? ठीक है लक्ष्मण, तो अब हम दक्षिण की ओर चलते हैं। राम एवं लक्ष्मण ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने कई घने वन पार किए। कुछ समय पश्चात श्री राम थक गए। हे लक्ष्मण, मैं बहुत थक गया हूं। अब मुझसे और नहीं चला जाता अनुज। भैया, आप यहाँ विश्राम करें, मैं आपके लिए जल लेकर आता हूँ। लक्ष्मण जल की खोज में निकल पड़े। थोड़ी दूरी के पश्चात लक्ष्मण को एक निर्मल तथा शीतल जल से प्रवाहित नदी दिखाई दी। वो उत्सुकता से नदी की ओर जल लेने के लिए बढ़े। उसी क्षण अयुमुखी नाम की राक्षसी ने लक्ष्मण को देखा। वो उनके रूप पर सम्मोहित हो गई। ओ नवयुवक, तुम अत्यंत रूपवान हो। तुम्हारा जन्म मुझसे विवाह हेतु हुआ है। अपने समक्ष एक राक्षसी को देखकर लक्ष्मण अचंभित हो गए। महोदया, मैं राजा दशरथ का पुत्र लक्ष्मण हूँ। मेरे भ्राताश्री को प्यास लगी है। मेरा समय व्यर्थ न करें, मुझे जाना है। कृपा करके मार्ग छोड़ दें। राक्षसी को ये आभास हो गया कि लक्ष्मण से बात करना निरर्थक है। उसने निश्चय किया कि वो लक्ष्मण को अपनी गुफा में ले जाकर अपनी बात सुनने को बाध्य करेगी। उसी समय उसने अपनी मायावी शक्ति से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया तथा उन्हें उठाकर अपनी गुफा की ओर बढ़ चली। कुछ समय पश्चात राम चिंतित हो उठे। लक्ष्मण, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो अनुज? शीघ्र वापस आ जाओ। राक्षसी लक्ष्मण को अपने कंधों पर लादकर गुफा की ओर दौड़ पड़ी। इस मध्य जब लक्ष्मण की मूर्छा टूटी तो उन्हें अपनी स्थिति का भान हुआ। उन्होंने तत्काल अपनी कटार निकाली। राक्षसिन का कान काटकर उसका वध कर डाला। भयंकर चित्कार के साथ राक्षसी भूमि पर गिर पड़ी। श्री राम ने जब ये चित्कार सुनी तो उन्होंने सोचा कि लक्ष्मण संकट में है। वे लक्ष्मण को खोजने हेतु दौड़ पड़े। भैया, आप चिंतित न हो। मैंने उस राक्षसनी को मार दिया जो मुझे ले जा रही थी, इसलिए मुझे तनिक विलंब हो गया। मैं आपके लिए जल भी लाया हूँ तथा कुछ फल भी। श्री राम ने लक्ष्मण को अपने गले से लगा लिया। हे लक्ष्मण, तीक्ष्ण चित्कार सुनकर मैं अत्यंत विचलित हो गया था। यदि तुम्हारे साथ कुछ अनर्थ हो जाता तो मैं निश्चित ही जीवित न बच पाता। भैया, आप अयोध्या के राजा होने के साथ साथ वहाँ की प्रजा के रक्षक भी हैं। यदि आप ये सब कष्ट नहीं सहेंगे तो कौन सहेगा? हम सब आप पर निर्भर हैं भैया। लक्ष्मण की बातों ने श्री राम के भीतर एक नए आत्मविश्वास का संचार कर दिया।
एक बार पुनः वो दक्षिण की ओर चल पड़े। वन की सीमा समाप्त होने को आई। अकस्मात उनके समक्ष एक विशाल काय दानव प्रकट हुआ। उस दानव के हाथ लंबे थे और पैरों के स्थान पर सर्प की भांति पूंछ थी। उन्हें देखते ही दानव ने उन पर आक्रमण कर दिया तथा श्री राम को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। सुनो लक्ष्मण, ये जीव अत्यंत विचित्र प्रतीत होता है। तुम मेरी चिंता मत करो, भागो, अपनी जान बचाओ। भैया, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। इतना कहकर लक्ष्मण ने अपनी कटार निकाली तथा दानव के हाथ काट लिए। दानव के हाथों से रक्त बहने लगा। इसके पश्चात भी वो जीवित था तथा उसे पीड़ा नहीं हो रही थी। सुनो नवयुवकों, मैं जान सकता हूँ तुम लोग कौन हो। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी सहायता करें। सूर्यास्त होने से पूर्व तुम दोनों एक गड्ढा खोदकर मुझे उस गड्ढे में जला दो। सूर्यास्त होने ही वाला है, शीघ्रता करें। श्री राम एवं लक्ष्मण ने शीघ्रता से दानव को एक गड्ढे में डाल दिया। उसके पश्चात उन्होंने उसमें आग लगा दी। उसी क्षण तेज प्रकाश के साथ एक रूपवान मानव उस गड्ढे से प्रकट हुआ। हे रूपवान पुरुष, क्या आप हमें अपना परिचय देंगे? मेरा नाम धनु है। जब मैं युवक था तो अत्यंत रूपवान हुआ करता था। एक दिवस मन में विचित्र इच्छा ने जन्म लिया। मैं दूसरों को विपत्ति में ढकेलकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। स्वयं को अत्यंत भयानक बनाने के पश्चात मैं ध्यान में बैठे ऋषि मुनियों को प्रताड़ित कर कष्ट पहुंचाने लगा। एक दिवस जब एक ऋषि ध्यान लगा रहे थे, मैंने दानव का स्वरूप ले लिया और उन्हें भयभीत करने लगा। जब उन्हें आभास हो गया कि दानव के रूप में मैं ही हूँ, तो उन्होंने मुझे शाप दिया कि मैं एक विक्षिप्त राक्षस बनूंगा जिसके पैर नहीं होंगे। मैंने उनसे क्षमा मांगी, परंतु उन्होंने कहा कि मैं तभी अपने वास्तविक रूप में आ पाऊंगा जब स्वयं अयोध्या पुत्र यहाँ पधार कर मेरा अंग विच्छेद करेंगे। क्या आप ही अयोध्या के राजकुमार हैं? हाँ, ये मेरे भैया राम हैं तथा मेरा नाम लक्ष्मण है। शाप से मुक्ति दिलाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ राजकुमारों। मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, परंतु आप दोनों इस भयानक वन में क्या कर रहे हैं? मेरे भैया की अर्धांगिनी सीता को रावण उठा ले गया है। हम नहीं जानते कि उनका पता किस प्रकार लगाएं। भले लोगों को प्रभु सदैव परखता है। आप दोनों बुद्धिमान हैं, चिंता ना करें। रावण समस्त दानवों का राजा है, वो लंका में वास करता है। यदि आप दक्षिण की ओर आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आपको पंबा नामक विशाल नदी मिलेगी। पंबा नदी के किनारे रहने वाले निवासी आपका उचित मार्गदर्शन करेंगे। इतना कहकर धनु अंतर्ध्यान हो गए एवं स्वर्ग में पहुंच गए। श्री राम तथा लक्ष्मण ने वन को पार किया। एवं पंबा नदी के तट पर पहुंच गए। वहां भी वो सीता की खोज में अनेक दिनों तक भ्रमण करते रहे। कठिन मार्गों तथा दुर्गम पहाड़ियों ने दोनों को थका दिया। तत्पश्चात उन्होंने किष्किंधा साम्राज्य में प्रवेश किया। बाली का अनुज सुग्रीव वन में छिपकर अपने दिन व्यतीत कर रहा था।
जब उसने धनुष बाण के साथ वन में दो मनुष्यों को आते हुए देखा तो उसने अपने मंत्री हनुमान को बुलाया। हनुमान बाली के सभी मंत्रियों में सर्वाधिक ज्ञानी, वीर तथा बुद्धिमान थे। भगवान शिव के आशीर्वाद से वायुदेव पवन तथा अंजना देवी को हनुमान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। हनुमान, आज्ञा करें महाराज। दो मानव इस ओर आ रहे हैं। दिखने में तो वो सज्जन प्रतीत होते हैं। पता लगाओ कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। हनुमान ने एक विप्र का रूप धारण किया तथा श्री राम के सम्मुख प्रकट हुए। हे नवयुवकों, आप अजनबी प्रतीत होते हैं परंतु अत्यंत रूपवान हैं। आप अपना परिचय दे सकते हैं? हम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। हम यहाँ राजा सुग्रीव से मिलने आए हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है तथा ये मेरे भैया राम हैं। ये सुनकर हनुमान अपनी प्रसन्नता नहीं रोक पाए एवं अपने वास्तविक स्वरूप में आकर भगवान श्री राम के चरणों में बैठ गए। राम, कुछ माह पूर्व मैंने देखा एक स्त्री रथ पर सवार इधर से उड़ती हुई जा रही थी। वो विलाप कर रही थी एवं अपने मुख से राम तथा लक्ष्मण का उच्चारण कर रही थी। बाली, अपने महल से बाहर निकलो। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान है ना? सुग्रीव में इतना साहस कहाँ था? मुझे द्वंद्व युद्ध में ललकारने की शक्ति उसमें कहाँ से आ गई? मैं प्रसन्न हूँ कि मेरी मृत्यु आपके हाथों हो रही है, किंतु आपने मुझ पर छल से प्रहार क्यों किया? बाली, यदि तुमने मात्र सुग्रीव के साम्राज्य को छीना होता तो हम अवश्य ही तुमसे द्वंद्व युद्ध करते। बादशाह अकबर अपने सभी मंत्रियों को एक समान ही इज्जत दिया करते थे, लेकिन बीरबल की हाजिर जवाबी और सटीक फैसलों की वजह से वो उन्हें अपना दोस्त मानते थे।